वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? उनसे यह कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। उधर लकी की बात सुनते ही काशीनाथ जी ने रुस्तम डांगी को फोन लगा दिया था और इधर कोयल के दोस्त प्रशांत के पिताजी ने भी उसकी मदद करने की ठान ली थी। प्रशांत के पिता जयेश ने कोयल की मदद करने के लिए इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि दिल्ली ट्रेड एंड मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल उनके स्कूल के खास दोस्त थे। इस वक्त चेतन मित्तल अपनी कंपनी में किसी विदेशी क्लाइंट के साथ एक डील साइन करने में जुटे हुए थे। जब ये मीटिंग चल रही थी तभी चेतन मित्तल के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और उनका सेक्रेटरी हॉल के अंदर आ गया। सर, एक बात करनी थी आपसे। सेक्रेटरी ने धीरे से चेतन मित्तल के पास आते हुए कहा। उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सेक्रेटरी उसके करीब आया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। मुझे माफ करना साथियों, लेकिन मुझे अभी किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम इस डील के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूं कि इस तरह की मीटिंग को बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे आज माफ कर देना प्लीज। इतना कहकर चेतन अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे से बाहर निकलने लगा। चेतन जी, अगर आप इस तरह से डील के नेगोशिएशन में बीच में उठकर चले जाएंगे तो फिर आगे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त मुझे जाना पड़ेगा। आगे जैसा आप लोगों को ठीक लगे, चेतन ने कहा और वहां से निकल गया। उसके सेक्रेटरी ने उसके कान में ये कहा था कि अभी अभी रुस्तम डांगी का फोन आया था और उसने लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच जो विवाद था उसे सुलझाने के लिए चेतन मित्तल को याद किया था। ठीक इसी वक्त प्रशांत के पिता जयेश भी चेतन के दफ्तर में पहुंच चुके थे। चेतन भाई, जयेश जी चेतन की ओर देखकर मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ने लगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि चेतन उनकी इस मामले में कुछ मदद कर सकता था, लेकिन चेतन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और ना ही उसकी बात को सुना। वो दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर लकी भी लाल किले की दीवार पर आकर बैठ गया था। ठीक उसी वक्त फिर से उसके फोन की घंटी बजी। लकी ने देखा ये भूमिका का फोन था। उसका फोन देखते ही लकी उदास हो गया था। वो कॉलेज की चीयर लीडर टीम की लीडर थी। लकी भी उस टीम का अभी तक एक हिस्सा था। हेलो लकी, अभी के अभी लाल मैदान में आओ। हाँ, पर क्या हुआ? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूं वो करो। वैसे भी यहां मेरा दिमाग खाने वाले बहुत से लोग मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, भूमिका ने कहा और बिना लकी की बात सुने ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद लकी मैदान में पहुंच चुका था। लकी, पहले तो तुम इधर आओ। तुम आज इतने स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो? इससे पहले कि लकी कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बोली, जाओ और मेरी सभी साथियों के लिए पानी का बॉटल लेके आओ। अरे यार, ये तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकती थी ना। अगर तुम पहले ही बोल देती तो मैं पहले ही लेकर आ जाता। अब फिर से इतना चाहो? अच्छा, तो तुम अब लीडर को सामने से जवाब दोगे? 2 कदम और चलने से ना तुम घिस नहीं जाओगे लकी महाराज। और तुमसे अगर नहीं होता ना तो बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? वो वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद लकी वापस आ गया। लकी वहीं स्टैंड्स में बैठकर उन्हें देख रहा था। तभी उसे अपने पास से एक आवाज आई, तुम भी वहां जाकर उनके साथ क्यों नहीं खेलते? लकी ने घूमकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास एक लड़की आकर बैठ गई थी। हेलो। इससे पहले कि लकी इसके आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि लड़की के बगल में एक और लड़का आकर बैठ गया था। उसने पहले लकी को देखा और फिर उस लड़की की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है। मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूँ। ओह अदिति, काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूँ। नहीं सॉरी, मैं यहीं ठीक हूँ। इससे पहले कि वो अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लकी की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकी। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच कोई बात आगे हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति, तू यहां क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने लकी को वहां से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लकी को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहां बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था
और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा, जिस पर कोयल बोली, व्हाट? इतना कहते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।